तो फाइनली यार OSI मॉडल में एक ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी मेहनत तो लगी बट आई गेस इट विल बी हेल्पफुल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई जो हमने अभी तक पढ़ा है इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन, लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन एडिंग, उसी को थोड़ा समराइज किया है। देखो जी, इनकैप्सुलेशन एप्लीकेशन लेयर काम करेगी, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आएगी, सेशन लेयर आएगी। कोई इन्फॉर्मेशन कोई डिवाइस हम बात नहीं कर रहे, बिकॉज हम किस पे फोकस कर रहे हैं अभी एज ए नेटवर्क इंजीनियर्स और नेटवर्क पीपल, DCN डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क लोअर लेयर पे। तो इनको मैंने ब्लैंक छोड़ा है। जैसे ही डेटा कहाँ जाता है तुम्हारे ट्रांसपोर्ट पे, यही तो सेगमेंट्स में ब्रेक करेगा। ठीक है, सेंड करने का एक्चुअल प्रोसेस तो यहाँ से शुरू होगा। जो अबव लेयर है, अपर लेयर्स, वो तो प्रिपेयर कर रही है डेटा को सिर्फ ट्रांसमिटेबल बनाने के लिए, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, उसके PDU में जो सेगमेंट है उसमें TCP और UDP का पोर्ट नंबर। तो या तो TCP ही होगी, किसी एप्लीकेशन जो है, कोई एप्लीकेशन TCP बेस्ड होगी तो उसका पोर्ट नंबर लगेगा, या कोई एप्लीकेशन UDP बेस्ड होगी तो उसका पोर्ट नंबर लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही काम TCP भी करेगी UDP भी, नो, वन टास्क वन प्रोटोकॉल। ओके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक सोर्स, एक जो डेस्टिनेशन से जुड़ा है, जो लेट्स से A जो है वो बी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, मेल भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो मेल सेंड करेगा ये STP, सॉरी कौन सी थी, TCP पे चल रही होगी। सेम जो डिवाइस है ये सी से भी कम्युनिकेट कर रहा होगा, लेट्स से व्हाट्सएप कॉल कर रहा होगा, तो ये किस पे चल रही होगी, UDP पे। हाँ, ये हो सकता है, बट एक ही काम मेल वाला TCP पे भी हो और UDP पे भी, ये नहीं होगा। ठीक, सो आइदर योर एप्लीकेशन विल यूज TCP पोर्ट नंबर और UDP पोर्ट नंबर। हाँ, फिर जब आप इसको नेटवर्क पे भेजोगे, जैसे इंटरनेट की तरफ भेजोगे, तो दोनों सेगमेंट्स एक साथ ऐसे जा सकते हैं कि एक तुम्हारा सेगमेंट जा रहा है UDP वाला अलग सीक्वेंस नंबर, एक तुम्हारा जा रहा है TCP वाला एक अलग सीक्वेंस नंबर। तो ये अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। ओके, देन आया नेटवर्क लेयर। तो इस पे क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल चलती है और एड्रेस कौन सा यूज होता है, IP एड्रेस। ऊपर प्रोटोकॉल थी TCP UDP, एड्रेस कौन सा चलता है, पोर्ट नंबर। डिवाइस लिख दिया कौन सा यहाँ पे काम करेगा, राउटर। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारी आती है डेटा लिंक लेयर की बात। प्रोटोकॉल ईथरनेट का एग्जांपल लिया है मैंने सिर्फ, और भी बहुत सारी है। नेटवर्क और डेटा जो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पे यही प्रोटोकॉल है। मेजर ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो ये दो ही है, TCP और UDP। एक और है तुम्हारी स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो हम अभी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो बेसिक ये हम दो ही लेके चलते हैं अभी फिलहाल बेसिक्स डिस्कशन के लिए। इस पे नेटवर्क लेयर पे जैसे ICMP, IGMP, ARP कई सारी आएंगी, बट जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है वो IP है, वही मेंशन की है यहाँ पे। प्राइम इंपॉर्टेंट हमारी लैन के लिए इथरनेट थी, तो उसके इथरनेट के लिए कौन सा यूज होता है, एड्रेस, मैक एड्रेस। जरूरी नहीं है कि जब हम फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस की बात करेंगे तो मैक एड्रेस ही होगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, लेट्स से वैन में मैं फ्रेम रिले यूज करता हूँ तो मैक एड्रेस नहीं होगा, फिर हार्डवेयर एड्रेस, उसमें हार्डवेयर एड्रेस यूज हो जाएगा तुम्हारा DLCI नंबर, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर नंबर, तो वो हार्डवेयर एड्रेस होगा। तुम MPLS यूज करोगे, लेबल्स यूज करोगे, फिर वहां पे तुम मैक एड्रेस की बजाय, तो अलग अलग हो जाएंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड लेयर 2 के एड्रेसेस। बट फिलहाल मैं लैन के लिए फिर कौन सा यूज करता हूँ, मैक, वही लिखा है। डिवाइस कौन सा, लेयर 2 का स्विच। स्विच के साथ और कौन सा होता है तुम्हारा, एक्सेस पॉइंट भी लेयर 2 पे आता है डेटा लिंक लेयर पे, और तुम्हारा ब्रिज भी किस पे आता था, डेटा लिंक लेयर पे। फिजिकल में फिर इन्फॉर्मेशन तो क्या होती है, बिट स्ट्रीम ही होती है 1010। यहाँ पे तुम्हारे कनेक्टर्स, केबल्स, हब्स, रिपीटर्स, वो सब आते हैं। तो ये सेंडर ने कर करके अपनी इन्फॉर्मेशन एलोके ऐड कर के फिर कहाँ भेज दिया, सारा इस लिंक पे आ गया। अब ये FA0/1 जो था ये इधर भेज दिया गया। तो फिर अब ये रिसीव कौन कर रहा है, तुम्हारा रिसीवर B। तो कौन सी लेयर रिसीव करेगी, तुम्हारी फिजिकल लेयर। ओके, फिर कहाँ आएगा ये, ओके नोट दिस, दिस वन। फिर कहाँ गया, डेटा लिंक लेयर पे। क्या एक्सट्रैक्ट किया उसने, मैक एड्रेस, कि भाई ये खुद कौन है, बी। ठीक है, कि भाई मेरे ही लिए है ये। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। चलो जी, उसके बाद फिर कहाँ भेजा जाएगा इसको, नेटवर्क लेयर पे। तो कहेगा कि 1.1.2, ओके, तो ये मेरे ही लिए है। तो फिर वो कहा, अबे आई एम रियली सॉरी फॉर डूइंग दैट। तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाएगा। तो ये क्या पता चला इसको कि भाई ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 है। तो खैर अभी मैं नहीं बताना चाहूंगा इतने डिटेल्स में, बट ये समझ जाएगा कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है।
फाइल शेयर करानी है, टेलनेट रिमोट एक्सेस देना है, अगर ये वेब सर्वर होता तो वेबसाइट का जो पेज ओपन कर देता, लाइक दैट। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, लाइक। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको और रिलेवेंट बनाऊं ना, ये ऐसा होगा कि जैसे तुम इसको सेंड करोगे लाइक इनकैप्सुलेशन की साइड पे, ठीक है, यहाँ से, तो जब तुम सेंड कर रहे हो डेटा, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तुम्हारा डीयू ना, ऊपर वाले हेडर और वो सब लग लगा के, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या लगा दिया, पोर्ट नंबर, कि भाई सोर्स पोर्ट नंबर मान लो इसने यूज कर लिया 5123, और डेस्टिनेशन नंबर खैर फिक्स होते हैं हर एक प्रोसेस के लिए। जैसे आप वेब सर्वर है, इसको आप वेब सर्वर मान लो, वेबसाइट सर्वर, वो पोर्ट नंबर 80 पे ही चलेगा हमेशा, दुनिया का कोई भी वेब सर्वर हो पोर्ट नंबर 80 पे ही चलेगा। अब सोर्स नंबर रैंडम होते हैं, तो ये होते हैं 0 से 1023 के बीच में डेस्टिनेशन वाले, और सोर्स पोर्ट नंबर तुम्हारा 1024 से 64,511 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसने बता दिया भाई मैंने जनरेट किया है इस पोर्ट नंबर से और इसके लिए। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे तुम्हारा पीडीयू बन रहा होगा सेगमेंट, तुमने उसमें बता दिया सोर्स पोर्ट इज 5123, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 80। तो ये जब नीचे आएगा नेटवर्क लेयर पे, ये तो है ही है 512380 वाला, अब इसमें क्या कर देगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी भी ऐड कर देगा। तो हमने मान लिया इसकी आईपी कितनी है 1.1.1.1, तो इसने कहा कि मेरा आईपी है 1.1.1.1 और तुम्हारा आईपी कितना है, लेट्स से इसका आईपी 2.2.2 है, तो 2.2.2.2 ये लगा दिया आईपी। फिर जब जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, इसके साथ वो क्या लगा देगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, तो लेट्स से इसका मैक एड्रेस ए, ये हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं। तो ये कहेगा सोर्स मेरा है ये वाला मैक, और डेस्टिनेशन में ये ऐड कर देगा डेस्टिनेशन का, लो जी, तो ये कहेगा कि डेस्टिनेशन में मैंने डाल दिया ये मैक एड्रेस। तो जब ये आएगा अब तुम्हारा फिजिकल पे 0101 में, अब जब ये इधर वाली फिजिकल रिसीव करेगी, फिर कहाँ भेजेगी, डेटा लिंक लेयर पे, वो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक, अच्छा मेरे ही लिए है, ओके, फिर वो ऊपर भेजेगा डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2, ओके मेरे ही लिए है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 80, अच्छा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करा के देना, वेबसाइट चला के देनी है, ओके। तो लाइक दिस, तो ये चीजें मेंशन करी हुई। I hope it make more sense now to you. Okay. So it completes the discussion of OSI model, its layers, and the final point in this video is relevance of OSI model in real life, which I have already explained in the, I guess, very first video of network reference models. So I don't need to go into the details of this. So I'll just read it. If there is any doubt, any question, you can put a comment and you can ask. Okay then, so this is about the OSI model. So next we'll talk about the TCP IP model. So I hope this video on OSI model and in general network reference models is being useful for you in any way. So please keep posting in the comment section. So next video I'll talk about the TCP IP model. So let's see, there will be one video, two video, like more. थोड़ा ही रहेगा क्योंकि जो जानने वाली सारी चीजें थी ऑलमोस्ट हमने जान ली है ओएसआई मॉडल में। तो पढ़ते हुए हम यही बोल के चलते हैं कि पढ़ाते हैं जब हम तो ओएसआई मॉडल ही पढ़ाते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस के लिए। इम्प्लीमेंट जब होता है नेटवर्क में, जब हम यूज कर रहे हैं तो वो टीसीपी आईपी मॉडल यूज कर रहे हो। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट विल मेक सेंस टू यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। So I hope to see you guys in the next one. Bye bye, take care and keep smiling.